प्रवाह में बहना आता है, तब वो जानता है कि जीवन जीने का, वस्तुतः इस जीवन का अर्थ क्या है। व्यास जी को बात लग गई। वो ज्ञानी थे, वो विद्वान थे, और अब तो वो बाबा विश्वनाथ के कृपा पात्र भी थे। शास्त्रार्थ किए बिना ही ओरछा लौट आए। उदास रहते हैं, मन चित्त को चैन नहीं है। उस समय, जिस समय व्यास जी इस धराधाम पर थे, उस समय बड़े बड़े वैष्णवाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान थे। कभी व्यास जी के मन में आता कि कबीर जी का दर्शन करूं, कभी मन में आता कि नामदेव जी की शरण में जाऊं, कभी रविदास जी के दर्शन करने को मन लालायित होता। लेकिन व्यास जी जानते थे, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। व्यास जी ने जीवन भर पढ़ाया था कि आध्यात्म के मार्ग पर, और आध्यात्म का मार्ग न भी हो तो भी प्रकृति भी इतनी उदार है कि जैसे ही एक व्यक्ति का अधिकार निश्चित हो जाता है, उसको वस्तु प्राप्त हो जाती है। व्यास जी जानते थे कि जिस दिन मैं अधिकारी हो जाऊंगा, व्यास जी ये भी अनुभव करते थे कि सदगुरु मुझे खोजे नहीं मिलेगा। जब कभी कृपा होगी, सदगुरु मेरे द्वार पर आएंगे, वो आकर मुझे स्वीकार करेंगे। एक बड़ा सुंदर सा भाव स्मरण आ रहा है, बड़ा प्रिय लगता है मुझे, कि जब कोई पुकारता है गोविंद को ये कहकर, कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। अब सांझ भई गोपाल में खोई गैया तेरी। अब सांझ भई गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। व्यास जी जैसा वेद शास्त्रों का पंडित खूब समझता था कि जीव की सामर्थ्य कितनी है। कल भी मैंने निवेदन किया ना, आकाश में लगा फल हो तो उसको पाने का एक ही उपाय है कि स्वयं आकाश कृपा करके वो फल गिरा दे। फिर दोहराऊंगा, विगत 4 दिनों से कह रहा हूं, आज फिर कहूंगा कि आप इस पार से उस पार का राज्य अर्जित कर सकते हो। ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। इस संसार में ऐसे ऐसे प्रचंड पराक्रमी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से सारी धरती पर एक छत्र अपना राज्य स्थापित किया है। ये आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे संत का संग, जिसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ऐसा आदि से आदि घड़ी का संग ये आप अपने अपने प्रयास से नहीं पा सकते। ये तो उसकी कृपा से मिलेगा, ये उसके अनुग्रह से मिलेगा। तो व्यास जी ने खोजा नहीं, व्यास जी ने किसी को गुरु बनाने का प्रयास नहीं किया। व्यास जी शिष्य बनने के लिए तैयार हुए। व्यास जी ने कहा, जिस घड़ी मेरा मन, मेरा चित्त उस कोटि के समर्पण के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरा गुरु मुझे पांव से ठोकर मारे और उस पांव की ठोकर खाकर
मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति ऐसी कृतज्ञता हो कि आज आपने मुझे कम से कम इस बात के योग्य तो समझा। जब जब ऐसी निष्ठा, ऐसी परिपक्व, ऐसी अविचल और निश्चल प्रीति हो जाएगी, उस घड़ी भले भगवान को आना पड़ेगा मेरा सदगुरु होकर, लेकिन भगवान आएंगे। और आप देखिए, व्यास जी ने सीधे सीधे भगवान से भगवान की भक्ति नहीं मांगी। व्यास जी ने संत का संग मांगा, व्यास जी ने साधु का संग मांगा। और ये तो नियत है, निश्चित है कि जैसे ही कोई अधिकारी होता है, भगवान कृपा करते हैं, तत्काल तत्क्षण सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासै तबहि। तत्काल कृपा करते हैं भगवान उसी क्षण। व्यास जी का मन अब दिन प्रतिदिन छटपटाने लगा, आकुल व्याकुल रहने लगा। एक होता है भजन करना, एक होता है भजन का होना, और एक होता है कि जीवन का भजनमय हो जाना। जब भजन होता है तब भी आप करते हैं और भजन होता है, लेकिन एक होता है जीवन का भजनमय हो जाना। नारद जी भक्ति सूत्र में एक सूत्र देते हैं, तद्विस्मरणम परम व्याकुलतेति। अर्थात जैसे ही भगवान का विस्मरण हो, तैसे ही मनचित्त व्याकुल होने लगे। बड़ी एक सुंदर बात श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिन नहीं समझो प्रेम रस, तीन सौ कहा अलाप। दादुर हूं जल में बसे, जाने मीन मिला। एक होता है जैसे जल में मेंढक रहता है, दादुर। एक होता है ऐसा भजन, और एक होता है जैसे जल में मीन रहती है, जल में मछली रहती है। मेंढक ऐसा है जो जल में भी रहता है और जल से अतिरिक्त भी रह सकता है, लेकिन मछली ऐसी है जल के बिना जिसका जीवन ही नहीं है। एक भजन ऐसा है कि आपने भजन भी किया, आपने संसार का व्यापार व्यवहार भी संभाल लिया। और एक स्थिति ऐसी है कि जब जब जीवन ही भजन में है, महाराज कहते हैं श्वास श्वास सिमरु गोविंद। तो जो जो मैंने पहली अवस्था बताई वो तो आप अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो उत्तर पक्ष मैंने आपसे निवेदन किया, ये बिना संत की कृपा के नहीं होता। व्यास जी पर बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई थी, मन छटपटाने लगा, मन की अभिलाषा दिन प्रतिदिन प्रवृद्धमान होने लगी कि कौन भाग्य पद पंकज देखूं, कौन घड़ी जगह प्रभु मुझ पर कृपा करें और जीवन में संत का संग प्रदान करें। तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी की वाणी बड़ी अद्भुत है, दो पंक्ति में समस्त शास्त्रों का सिद्धांत सार कह देते हैं। बोले तीर्थ नहाए तो एक फल, और वो एक फल क्या है? एक फल है पुण्य, तीर्थ से पुण्य मिलता है। संत मिले फल चार। संत की सेवा से क्या? संत की सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं, हो सकते हैं। और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। और सदगुरु मिलता है तो अनंत फल प्राप्त होता है। और अनंत क्या है? अनंत माने जिसका अंत ना आता हो, जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, और नानक होसी भी सच। और वो अनंत फल है प्रभु के चरणों का प्रेम। खर्चे न खूटे बाको, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पाया। ये अनंत फल है। तो जिसको तीर्थ से एक फल नहीं चाहिए, जिसको संत से चार फल नहीं चाहिए, माने जो तीर्थ और संत का सेवन, ध्यान से सुनना, जो तीर्थ और संत का सेवन निष्काम भाव से करता है, उसको फिर अनंत फल देने वाला सदगुरु प्राप्त होता है। एक बात निश्चित जान लेना कि अध्यात्म के मार्ग पर आपकी उन्नति ये बात निश्चित करेगी कि आप जो शुभ कर्म करते हैं, आप उसके बदले में कितना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप थोड़ा चाहेंगे, आपकी उन्नति धीरे धीरे होगी। चाहते रहेंगे तो उन्नति कदापि नहीं होगी। और बिल्कुल नहीं चाहेंगे, जैसे बाबा भोलेनाथ से उस भोले भाले ब्राह्मण ने कहा, प्रभु जो अच्छा लगे सो दे दीजिए, तो भोलेनाथ को राधा वल्लभ लाल देने पड़े। जब आप प्रभु से यह कहेंगे ना कि प्रभु जो भाए,
जू भावे त्यों राख प्यारे दामन तेरे चुम लुकियां मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ मुखिया। प्रभु कृपा करे जीवन में कोई ऐसा संत मिले जिसने भगवान के स्नेह और भगवान के लाड़ प्यार का अपने जीवन में अनुभव किया हो। वो आपको बताए कि किस प्रकार भगवान का लाडला होकर भी जिया जा सकता है, किस प्रकार आप भगवान के लाडले होकर जी सकते हो। अरे संसार में कोई समर्थ व्यक्ति हो, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, वो किसी से प्रेम करे तो उसका प्रयास होता है कि संसार के सारे सुख लाकर अपने प्रेमास्पद के चरणों में डाल दूं। और वो तीन लोक का नाथ जब किसी से प्रेम करता है, वो जब किसी पर अपने प्रेम की वर्षा करता है, वो जब किसी पर अपने ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्षण करता है, फिर संसार देखता है, फिर जगत देखता है, फिर तीन लोक 14 भुवन उस लीला को देखकर कृतार्थ होते हैं। जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, जब भगवान अपने भक्त पर स्नेह बरसाते हैं, जब भगवान अपने भक्त को आदर देते हैं, फिर जन्म जन्मांतरों से तप करते योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी देखते रह जाते हैं, बाट जोते रह जाते हैं, और भगवान उनके आश्रमों के आगे से निकलते शबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। आज उन ऋषि मुनियों का कोई नाम भी नहीं जानता। और जब जब भोग की बात आती है, सूरदास तो कहते हैं, बोले प्रभु को अनंत काल से अनंत अनंत भक्तों ने भोग लगाया और उन अनंत प्रभु ने अनंत अनंत बार पाया, लेकिन अगर कभी भगवान ने रुचि लेकर पाया तो केवल 2 बार। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हरे कृष्णा साग विदुर घर खाई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए, हरे रामा बहुविध भोग लगाई, बहुविध भोग लगाई। आप देखो, श्री राम का इस संसार में अवतरण हुआ मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और शबरी के प्रेम के सामने भगवान ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। एक तपस्वी किसी भी स्त्री का झूठा फल कैसे पा सकता है? भगवान उस समय तापस वेश में थे, तपस्वी थे, शबरी की कुटिया में गए। शबरी कोई सन्यासी संत नहीं थी, और भगवान ने प्रण लिया था कि 14 साल में किसी के घर नहीं जाऊंगा। शबरी का आश्रम नहीं था, शबरी की तो कुटिया थी। भगवान घर में गए, झूठा फल खाया। और एक सन्यासी जब संन्यास्त होता है, जब एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण करता है, तो वो संसार के समस्त संबंधों का परित्याग करके सन्यासी होता है। भगवान ने उन गेरुआ वस्त्रों में शबरी को बहन कहा। सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। और भगवान ने शबरी की स्तुति की। भगवान ने कहा कि नवधा भक्ति में से एक भक्ति भी अगर किसी के जीवन में हो तो वो मेरा परम प्रिय, और तुझमें तो 9 की 9 पूर्ण रूप से विराजमान है। ऐसा कहकर भगवान ने शबरी की स्तुति की। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गंदे नाले के जल से प्यास बुझ जाएगी जिसकी, वो गंगा जल के लिए क्यों प्रयास करेगा? संसार के विषय, संसार के व्यक्ति, संसार की वस्तुएं आपको संतुष्ट कर देंगे, तो क्या आवश्यकता है जीवन में भजन की? ये बड़ी विडंबना, बड़ा दुर्भाग्य संसार में देखा ही जाता है, नित्य प्रति मैं देखता हूं। एक बार कथा कह रहा था कहीं, शायद बनारस की बात है, तो एक बड़ी बूढ़ी माता जी, उनके परिवार वाले 2-4 दिन से कह रहे थे, बोले महाराज जी उनका बड़ा आपसे मिलने का मन है, इच्छा है, आप 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैंने उनकी अवस्था देखी, चलना भी कठिन था उनके लिए। खैर अंतिम दिन वो बेचारे प्रयास करके उन वृद्ध माता जी को मेरे पास में लाए। मुझे लगा पता नहीं क्या
क्या ऐसी बात है कि 4 दिन से ये माता जी निरंतर प्रयास कर रही हैं मिलने के लिए। तो 5वें दिन वो आई, तो मैंने कहा कहिए क्या कहना चाहती। तो माता जी बड़ी बड़ी उदास मुख मुद्रा बनाकर बोली महाराज बस पोते का ब्याह करा दो और मैंने किमें नहीं चाहिए। तो कहा तो कुछ नहीं मैंने, लेकिन मैंने मन में चिंतन किया कि देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीव का कि अपने जीवन की अंतिम घड़ी में सारा का सारा ये अनमोल जीवन खो कर भी उस अंतिम घड़ी में भी जब चला नहीं जाता, जब तन में बल नहीं है, जब मन में सामर्थ्य नहीं है, जब आपका ही तन आपका साथ नहीं दे रहा, उस समय भी मन कहां बंधा है? संसार की एक तुच्छ वासना से। ऐसे ऐसे जीवन भी हैं, ऐसे ऐसे जीव भी हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब सत्संग मिले, जब अपने जीवन का निर्माण करने का आपको अवसर मिले, तब तक भगवान का बार बार धन्यवाद करना कि प्रभु आपने मुझे आज इस घड़ी के लिए चुन लिया, कि प्रभु आपने कृपा की और आज मुझे जीवन में ये 2 घड़ियां दे दी, जब कहीं बैठकर ये श्रवण और कथन मेरे जीवन में आया, ये प्रसाद आपने मुझे दिया है। तो व्यास जी की जब अभिलाषा बलवती हुई, ठाकुर जी ने कृपा की, तो ओरछा में वृंदावन से भ्रमण करते करते हितरिवंश महाप्रभु के एक शिष्य ओरछा जा पहुंचे। नगर से बाहर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, अपना आसन लगाया, और हितरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और महाप्रभु का कैसा जीवन है? भक्तमालकार कहते हैं महाप्रभु का जीवन ऐसा है, निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। प्रत्येक आचार्य ने इस धराधाम पर आकर किसी ने भगवान के नाम की महत्ता बताई है, किसी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण लीला को सर्वोपरि बताया है, किसी ने वृंदावन धाम का प्रेम प्रकट किया है। हितरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल के रूप की उपासना प्रकट की। और आप देखोगे तो पाओगे इस संसार में सबसे प्रबल जो आकर्षण है, जो बालक से लेकर वृद्ध तक, आबाल वृद्ध सबको अपने बंधन में बांधता है, वो इस संसार में रूप का आकर्षण है। रूप सबको आकर्षित करता है। इस संसार में कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं है जो रूप के आकर्षण से बच सके। हां, उस आकर्षण के प्रतिफल में भाव का परिवर्तन स्वाभाविक है। किसी के मन में रूप को देखकर शुद्ध भाव आता है, किसी के मन में अशुद्ध भाव आता है, किसी के मन में वात्सल्य आता है, किसी के मन में स्नेह आता है, किसी के मन में भोग की भावना आती है। ये अपना अपना हृदय है, लेकिन रूप आकर्षित सबको करता है। और ये तो बाप सभी का अनुभव है। संत कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। एक बार कबीर जी से किसी ने कहा कि आपके जैसा भगवत प्रेमी तो ना हुआ ना होगा। कबीर जी ने कहा कि भैया धोखे में मत रहना। कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के तीर, जहां एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अच्छा, आपका कीर्तन करने का मन? जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय 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 वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
आज 7 बजे तक मुझे कथा कहनी है और मैं जितनी बार कीर्तन कराऊं उतनी बार बिना बोले अब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाना। वृंदावन 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 जय जय 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 वृंदावन